नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात होगी महाशक्तियों के महाकुंभ की। यहां चीन में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन खत्म हो गया, लेकिन एक सटीक संदेश के साथ। सम्मेलन के बाद जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक कार में साथ बैठकर बाहर निकले, दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसियों ने उन्हें एक साथ कैमरों में कैद किया। यह तस्वीर अपने आप में एक संदेश थी, संदेश दोस्ती का, और अमेरिका को एक चुनौती भी थी। पीएम मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि वह यूक्रेनी संघर्ष के समाधान को सुविधाजनक बनाने में भारत और अन्य रणनीतिक भागीदारों के योगदान को अत्यधिक महत्व देते हैं। भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है, इसका तो सबसे बड़ा सबूत यही है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेतुके टैरिफ बम के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेनी जंग को फंड करने का आरोप लगाया है और भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप को लगा कि भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। अब पुतिन साल के अंत तक भारत आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रूस भारत में अपने निवेश को बढ़ाएगा। सामरिक साझेदारी तो चल ही रही है, वह भी धारदार बनेगी। साथ ही तेल की खरीदारी तो चलती ही रहेगी। जाहिर है कि मोदी की पुतिन से करीबियां अमेरिका को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेगी। आज हम भारत और रूस के दोस्ती के मायनों को समझेंगे। तो पुतिन और मोदी की यह कार में वार्ता क्या असर लाएगी? भारत तो वैसे भी रूस का चिरपरिचित दोस्त रहा ही है, ऐसे में इसमें और प्रगाढ़ता अब मिलती हुई नजर आ रही है और दिख भी रही है। बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री अश्विनी राणा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत कर्नल साहब आप ही के साथ। आनंदित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये महज एक कार में बैठे दो नेताओं की नहीं, बल्कि एक तरह से दो महाशक्तियों के साथ बैठकर आगे बढ़ने की यह तस्वीर है, और इसी में छुपी है भारत की तकदीर। सबसे पहले तो बता दीजिए शर्मा साहब, कैसा लगा, और यह भी बताइए कि ये जो नई पिक्चर सामने आई है यह क्या मायने रखती है भारत और रूस के संदर्भ में? कुणाल जी, ये जो हम अभी फोटोएं देख रहे हैं ये हमारी हाल की दोस्ती नहीं है। अगर आप हमारी और रशिया की दोस्ती की पृष्ठभूमि के ऊपर जाएं तो ये लगेगा कि जैसे ही हमें 1947 में आजादी मिली थी, उसके बाद जो है हमारे और उस समय के यूएसएसआर के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने। 1955 के अंदर हमारे तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएसएसआर का विजिट किया। उस समय भी यूएसएसआर ने हमारे यहाँ पे हमें आर्थिक तौर पर काफी मदद दी, भाटा नंगल डैम बनाने में, भिलाई स्टील प्लांट बनाने में और आईआईटी मुंबई बनाने में हमारी मदद की थी। और उसके बाद भी जो है वो हमें हथियार और बाकी चीजों की हमें जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उसका हमें सप्लाई करता रहा। एक प्रकार से डिपेंडेबल फ्रेंड के तौर पर रशिया जो है हमारे साथ उभर कर आया है। 1971 में एक उस समय यूएसएसआर था जिसने खुलकर हमारा समर्थन किया था। हालांकि अमेरिका ने, जिसकी कि हम बहुत दुहाई देते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, उसने अपना 7वां बेड़ा बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था। और खबरों के मुताबिक जो है कि रशिया ने उसको चेक करने के लिए अपनी शायद न्यूक्लियर सबमरीन को भेज दिया था कि उनको रोकने के लिए। और उसके बाद जो है यूएसएसआर के विघटन के बाद जो है 2000 में और 2010 में हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसके अंदर और ज्यादा जुड़ा हुआ। ये तो हमारा इतिहास है। तो ये कह सकते हैं हम कि हमारा दशकों पुरानी
मित्रता है, और चाहे वो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, जहाँ किसी भी कठिनाई के समय में भी भारत ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा और ना ही रशिया ने साथ छोड़ा। अब बात कर लेते हैं ये जो एससीओ में आज जो हमारे प्रधानमंत्री साहब और पुतिन साहब की मीटिंग हो गई है। सबसे पहला जो इंडिकेशन जो है वो ये दर्शाता है कि दोनों जो शिखर के नेता हैं उनके अंदर आपस के अंदर कितना म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट है। 40 से लेके 50 मिनट तक वो कार के अंदर 1 to 1 बात करते हैं और उसके बाद फॉर्मली जो है वो डेलीगेशन के अंदर आके दोनों नेता एक दूसरे से बात करते हैं। जिस प्रकार का अभिवादन करते हैं एक नेता दूसरे के प्रति, और दूसरा नेता कहता है कि हमारी दोस्ती जो है वो कठिन समय के ऊपर भी हमारी दोस्ती बनी हुई है। ये एक प्रकार का इंडिकेशन है जो कि वो दर्शाता है कि हमारी जो फ्रेंडशिप है, रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप जो है वो ट्रांजैक्शनल फ्रेंडशिप नहीं है। ट्रांजैक्शनल मींस कि लेने देने का हमारा रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता उससे भी ऊपर है। उसके बाद जो आ जाता ऊर्जा का, तो इस क्राइसिस के ऊपर हम कई चुनौतियों को फेस कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और हमारे राष्ट्र हित का ख्याल रखते हुए हम रशिया से अपना तेल खरीद रहे हैं, अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमने हमारे ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था कि हम रशिया को जो है कंडम करें कि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, लेकिन हमने बार बार यही कहा है कि हम हर एक मसले का या हर एक प्रॉब्लम का हल जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू निकालना चाहते हैं, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आकर बैठकर बात करते हैं। और हमने क्लियर कट जो है जुलाई में जब हमारे प्रधानमंत्री साहब रशिया में गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये समय जो है युद्ध का समय नहीं है। तो इस प्रकार का जो हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जो हमारी विदेश नीति है, इससे हमारा कद पूरे विश्व के अंदर एक शांति प्रिय और एक जिम्मेवार देश के तौर के ऊपर सामने निकट के आता है। और हम जो हैं, भारत एक ऐसा डिपेंडेबल कंट्री है जो कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी नहीं करेगा। आप हमारे पड़ोस के अंदर देख सकते हैं कि लोगों के कंट्रीज के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इस वजह से वो जहां उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वहां पर जाकर वो दोस्ती करते हैं, और वो उसमें जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट या म्यूचुअल सेंसिटिविटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे और रशिया के बीच के अंदर जो है हमारे अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल सेंसिटिविटी है, और एक दूसरे का हाथ या सहायता करते हैं जिस समय भी दूसरा कंट्री किसी कठिनाई में होता है। हमेशा से रहा है शर्मा साहब, और बिल्कुल सही फरमाया है आपने, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। राणा साहब, गिवन द फैक्ट कि अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया, ये सर्वविदित है, और ऐसे में अब ये बताइए मिलिट्री लेन देन और आर्मी और ये सारी चीज़ें रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावी है रशिया का साथ हमारा, लेकिन क्या एक नए आर्थिक चैप्टर को देखते हुए, एक नए आर्थिक डेस्टिनेशन को देखते हुए भी रशिया में कितनी संभावना है, जानते हुए कि हम सबसे ज़्यादा तेल में ही डील करते हैं? ऐसे में आपको कौन से द्वार खुलते नज़र आ रहे हैं, इफ एनी, जो रशिया के साथ वॉरफेयर के अलावा हमारे ट्रेड को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा? देखिए कि ये जो एक समिट हुई है एससीओ की, एक बहुत बड़ा संदेश देके जा रही है, और इससे ट्रेड को कितना फर्क पड़ेगा वो तो पड़ेगा, लेकिन जो एक पूरे विश्व में संदेश दिया है कि जो ये तीन महाशक्तियां ये अगर इकट्ठी होती हैं तो आप ये देखिए कि 1/3 जो जीडीपी और बाकी सारा कुछ जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो आज उसी का इफेक्ट है कि आप देखिए कि अमेरिका के जो दूतावास से जो उनके ट्वीट किया जाता है कि भारत और यूएस का संबंध जो है वो इस सदी में और बहुत पुराना है, यानी उनकी भाषा, यानी चीन में जो बॉडी लैंग्वेज दिखी उसका असर वहां तक वो गया है।
अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा ट्रेड का कितना असर पड़ेगा। ट्रेड का बिल्कुल असर पड़ेगा। भारत तो पहले से ही, बहुत पहले से ही ट्रंप के टैरिफ वार शुरू करने से पहले ही भारत जो है उस दिशा में काम कर रहा था कि हमें अपना जो एरिया है और ओपन करना है, और उस दिशा में निश्चित रूप से रशिया के साथ भी जो हमारा ट्रेड होगा अभी दिसंबर में, क्योंकि पुतिन यहाँ इंडिया में आएंगे, उस समय वो एग्रीमेंट भी होंगे, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा चीन के साथ जिस प्रकार की बात हुई है और समिट में जिस प्रकार से भारत ने अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रखा है, पहलगाम का जो हमला है उसके ऊपर जिस प्रकार से प्रस्ताव आया उसके ऊपर वो उसमें उसको नोट किया गया है, तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारत आज जिस स्थिति में है उसको कोई हल्के में मत ले। यूएस अगर सोच रहा है तो यूएस को एक बार अपनी सोच को फिर बदलना पड़ेगा। और व्यापार के लिए बहुत बड़ा विश्व का बाजार अभी खुला है भारत के लिए, रशिया के साथ ही, चीन के साथ ही, और बाकी भी जो देश वहां थे सबके साथ भारत ने निश्चित रूप से बात की होगी, और ये ट्रेड जो है हमारा वो जो है वो बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो एक मैसेज इस समिट से चला गया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। ठीक बात है और बिल्कुल सही लग रहा है आपको। और इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए शर्मा साहब, जो बात राणा साहब ने कही, अमेरिका का जिक्र उन्होंने कर दिया, हालांकि ये तो होना ही था। तो क्या मोदी और पुतिन की जो यारी है वो बहुत पुरानी है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि मोदी पुतिन की यारी अब अमेरिका पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? और आर वी इन अ पोजीशन टू से दैट, कीपिंग इन माइंड कि अमेरिका से भी हमारे कुछ वक्त पहले तक रिश्ते अच्छे ही थे? कुणाल जी देखिए, एक बात जहाँ एक प्रकार की सोच है कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपका कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। परमानेंट जो चीजें होती हैं वो राष्ट्र के हित होते हैं। आज हमारे रशिया के साथ, आज नहीं, हमारे सदियों पुराने, जैसे पहले सेगमेंट में थोड़ी सी पृष्ठभूमि के ऊपर मैंने चर्चा की थी हमारे और रशिया के संबंध। इसके अलावा हम कहेंगे कि अमेरिका के साथ जो है ना, आज के समय के अंदर, जहां आज की तारीख के अंदर हमारा सिर्फ एक कंटेंशियस इशू है वो टैरिफ का है, और दूसरा जो है जो जिस प्रकार की भाषा, प्रोवोकेटिव लैंग्वेज जो है उनके प्रेसिडेंट हमारे देश के प्रति इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर मुझे नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को एक प्रकार की आपत्ति होगी कि आप कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, और इस प्रकार की और जो बातें आप करते हैं कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, ये मोदी की वॉर है। तो इस प्रकार के जो एक सुलझे हुए नेता होते हैं, या एक सुलझा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन होता, वो इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, और स्पेशली डिप्लोमेसी के अंदर तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। खैर, अब बात करते हैं आगे की। देखिए साहब, ऐसा है कि भारत के सामने अभी और भूतकाल में और भविष्य में भी कई चुनौतियां आएंगी। हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि एससीओ के अंदर हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। यस, सुरक्षा के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर जो है घोषणा पत्र के अंदर पहलगाम को क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि चाइना किस प्रकार से व्यवहार करता हमारे प्रति। पर इसके अलावा जो है, देखिए साहब, कि हम चुनौतियों में से जो है अवसर ढूंढते हैं, और हमेशा जो है हमने अवसरों की तलाश की है। रादर मैं तो कहूंगा कि भारत को जो है डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने जो है इस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार किया, और हम जो काम हमने आज से 4 या 5 साल के बाद करना था वो काम हम अभी शुरू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए साहब, जिस समय G20 का सम्मेलन हुआ था तो भारत ने 120 ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके साथ वार्ता किया। हमारे प्रयासों से जो है अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर शामिल किया गया। हमारे जिस प्रकार के संबंध हैं, आप देखिए कि प्रधानमंत्री साहब जो है जापान से होके सीधे चाइना पहुंचते हैं। जापान के साथ जो हमारे 100 के आसपास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, और 7 सेक्टरों के अंदर जो है जो हमारे समझौते हुए हैं, इंक्लूडिंग जो उनका निवेश होगा 10 ट्रिलियन
येन जो हैं वो जो हमारे यहाँ करेंगे, तो हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। हमने ऑलरेडी जो है अपने रास्ते जो हैं दूसरी तरफ को भी हमारे रास्ते खुल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए, जब कुछ समय के लिए हमें दिक्कत महसूस हो, लेकिन हम जो है इन अपने जो हमारे प्रयत्न हैं हम उसके अंदर कामयाबी हासिल करेंगे। ये हमारा रिजॉल्व है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है। जी कुणाल, ठीक बात है, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राणा साहब, एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी देखिए, फोटो ऑप्स का अपना एक बहुत महत्व होता है। भारतवर्ष एक तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है, 4 नंबर पे है, हमने जापान को पछाड़ा, बहुत जल्द संभवतः जर्मनी का भी नंबर आएगा। इन सारे अवसरों को देखते हुए, इन सारे इंस्टेंसेस को यदि देखते हुए ये समझा जाए कि अब अमेरिका हम पर हावी होकर के हमें डिक्टेट कर सकता है, तो ये किसकी भूल है? क्या ये उसकी भूल है? और यदि वह ऐसा कर रहा है तो महाशक्तियों का मिलन एक अलग प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, जिसकी ताज़ा बानगी एससीओ में हमें देखने को मिली। ये जो दृश्य है, ये परिकल्पना क्या दर्शाती है? आगे आने वाले समय में जो टोटल आर्थिक स्ट्रक्चर होने वाला है विश्व का, उसे आप कैसे आंख देख समझ पा रहे हैं सर? राणा साहब, लगता है संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, यही सेम सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए शर्मा साहब आप ही इसके ऊपर जरूर अपनी टिप्पणी दीजिए। सवाल दोहरा दें या आपने समझ लिया उसे? नहीं, मैंने सुन लिया कुणाल जी, मैंने सुन लिया। आपने बड़ी, आपकी हमेशा मैं अप्रिशिएट करता हूं, एक सेकंड लेता हूं कि आपके सवाल भी और आपकी जो व्याख्या होती है बहुत स्पष्ट होती है, टू द पॉइंट होती है। तो मैं आपके इजाजत दें तो मैं शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज बोलिए। हर भारतीय आपसे ये सुनने और समझने के लिए इच्छुक है, आगे क्या? देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि भारत ना तो कभी किसी के प्रेशर में आके कभी काम किया है, ना करेगा, क्योंकि हमने जो है हमेशा से जो है अपने आत्मसम्मान, अपनी ताकत, भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत, हमारी सैन्य शक्ति, हमारी इकोनॉमिक पावर और हमारी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है, हमने हर मुकाम के ऊपर अपने आप को सिद्ध किया है जी। अपने आप को हम शो करने की बजाय जो है हम मित्रता पूर्वक और शांति प्रिय वातावरण को क्रिएट करते हैं और हमेशा उसी शांति प्रिय वातावरण को बनाए रखते हैं। अब बात आ जाती है अमेरिका की। देखिए साहब, अमेरिका को शायद अब जो है पिछले 7-8 महीने से अमेरिका को एक प्रकार का भ्रम हो गया कि भारत जो है उसी तरह से बिहेव करेगा जैसा कि उन्होंने देखा पाकिस्तान कर रहा है। जब बाकी छोटे छोटे से जो भी कंट्रीज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से उनकी बात मान लेते हैं, चाहे इवन यूरोपियन यूनियन है, जहाँ नाटो कंट्रीज हैं, जहाँ फिर और कुछ एक उदाहरण और दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भारत को हल्के में लिया और भारत के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और नाजायज जो है हमारे ऊपर जो है 50% टैरिफ लगाया। इसमें बात एक सोचने वाली है, पूरे विश्व पटल के ऊपर लोग बैठे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने जो है चाइना के ऊपर तो किसी प्रकार का कोई पेनल्टी या सैंक्शन नहीं लगाई, आपने तुर्की के ऊपर तो किसी प्रकार के सैंक्शन नहीं लगाई, आपने यूरोप के जो कंट्रीज जो रशिया से तेल और गैस खरीदते हैं और बाकी जो साधन खरीदते हैं, आपने उनके ऊपर तो कोई एक्शन लिया। बहुत अच्छी और बात आप कही जो आपने। खुद उनसे यूरेनियम और बाकी चीजें खरीद रहे हैं रशिया से, आज की तारीख में भी आप उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बिल्कुल सॉलिड लाइन कहा है सर आपने, और राणा साहब जुड़ भी गए हैं, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं, उनसे भी एक बार उनकी टिप्पणी ले लेता हूं। नहीं सर, बिल्कुल सही कहा आपने, दोहरा रवैया हमारे ही साथ क्यों? राणा साहब, तेजी से, सबसे तेजी से उभरती हुई हम अर्थव्यवस्था है, 4थे नंबर पर, जल्द ही संभवतः 3रे नंबर पा जाएंगे, जापान को पछाड़ दिया, जर्मनी बाकी है। आप अमेरिका को एक तरफ, रशिया, चाइना और इंडिया को एक तरफ लेकर अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में किस तरह का भविष्य देख रहे हैं?
देखिए कि भाई ये मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म अलाइनमेंट हमें दिखता है। अल्टीमेटली हमारा संबंध जो है अमेरिका के साथ भी होगा और बाकी जो विश्व के देश जो बचे हैं उनके साथ भी होगा। कारण कि आप देखिए पिछले 3 महीने में जो क्वार्टर के अंदर ये सारा टैरिफ वार होने के बावजूद हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कहाँ पहुंची है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहाँ पहुंचा है, ये उस स्थिति में है जबकि एक सेंटिमेंटल एटमॉस्फेयर जो है उसमें बदलाव है। तो भारत की प्रगति को तो रुकना नहीं है, लेकिन भारत ये भी नहीं चाहेगा कि भी किसी भी देश को छोड़कर और किसी ग्रुप में शामिल होते हुए दिखे। हमारा जो व्यवहार है, हमारी दोस्ती है, हमारा बिजनेस है, वो सभी देशों के साथ होगा, लेकिन हमारी शर्तों पर होगा। ऐसी सोच जो है मुझे लगता है भारत के सरकार की रहेगी और अमेरिका के साथ भी संबंध जो है आप देखेंगे बहुत जल्दी ये ठीक होंगे और उसके बाद उसका ये लाभ होगा कि हमें उस जो आज की स्थिति में शॉर्ट टाइम में जब ये इस प्रकार का समय है, हम अपना जो एक्सपोर्ट है और अपने संबंध हैं वो बाकी विश्व के देशों के साथ एक्सप्लोर करने में भी हमें मौका मिल रहा है। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप देखिए कि हमारी ग्रोथ और यूएस की ग्रोथ आधे से ज्यादा का फर्क है। तो इसलिए अमेरिका भी आज दादागिरी दिखा रहा हो, लेकिन उसको भी पता है उसके भारत या चीन के बिना उसकी भी जो है वो जो है गति नहीं है और वहां के लोग भी नहीं चाहते कि हमारे संबंध भारत के साथ खराब हो। कोर्ट ने पहले ही कह दिया, अगले महीने आप देखिए कोर्ट ये हो सकता है ये जो टैरिफ वाला मुद्दा है उसके ऊपर जो है उसको वापस लेने के लिए भी उसको कह दे, तो ये स्थिति में सुधार होगा। ठीक बात है। तो देखिए वही वाली बात हो गई, भविष्य में आर्थिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है और अभी शर्मा साहब ने कहा भी था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो धन्यवाद करना चाहिए हमें, जो ऐसी स्थितियां जो बाद में होनी थी वो पहले उत्पन्न हो गई, इससे भारत का ही लाभ है। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने इंसाइटफुल थॉट्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एससीओ समिट में जो आज जो हुआ है वह अभूतपूर्व था। जो पिक्चर्स आई हैं पूरी दुनिया ने देखी हैं, अमेरिका ने भी देखी है, अपने आप में बहुत कहानी बयां करती है, अपने अपने सोचने और समझने का स्तर है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।